जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे 20 सितंबर 2023 को कुमार गौरव सर द्वारा पढ़ाई गई करंट अफेयर क्लास का रिवीजन। आज का मोटिवेशन कोड है, जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत ने कनाडा के वरिष्ठ राजनयिक को किया निष्कासित। इसे कहा जाता है टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट मतलब जैसा जिसने किया उसी के साथ हमें वैसा ही करना चाहिए। 18 सितंबर 2023 को कनाडा ने भारत के राजनयिक को निकाल दिया था। इन्होंने निकाला इसलिए था क्योंकि कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर नाम के एक व्यक्ति को किसी ने गोली मार दी और वो खालिस्तान समर्थक था। इसकी हत्या का आरोप भारत पर जस्टिन ट्रूडो ने लगाया था और इसीलिए उन्होंने भारतीय राजनयिक को वहाँ से निकाल दिया। अब भारत ने 19 सितंबर को उनके राजनयिक को निकाल दिया और कहा कि 5 दिनों के अंदर आप अपने देश चले जाएं। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला देश है। भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य गुजरात है। प्रधानमंत्री कनाडा के जस्टिन ट्रूडो हैं और मॉन्ट्रियल जो है कनाडा में ही स्थित एक स्थान है। यहाँ पे COP 15 हुआ था। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल में हुआ था, जो कनाडा में स्थित है। इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत संरक्षण से था। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी जो है वो विनिपेग में स्थित है, जो कनाडा में है। आज का दूसरा प्रश्न, नई संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये नई संसद भवन में प्रस्ताव हुआ। नई संसद भवन में पहले दिन बैठक 19 सितंबर 2023 को हुई। इसमें अर्जुन राम मेघवाल जो कानून मंत्री हैं, उन्होंने लोकसभा में 128वां बिल पास किया। लोकसभा, राज्यसभा और दिल्ली तीनों में 33% सीट महिलाओं की होंगी। कनाडा जो है उसकी राजधानी ओटावा है और मॉन्ट्रियल में COP 15 हुआ था। ये हम आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुके हैं। नारी शक्ति वंदन एक्ट, इसको नाम प्रधानमंत्री ने दिया है। अभी ये 15 वर्षों के लिए लागू किया जाएगा। फिर अगर हम सभी लोग चाहेंगे तो इसको फिर और बढ़ा दिया जाएगा। यदि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ने इसे पास कर दिया तो भी ये 2024 के लोकसभा इलेक्शन में लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि परिसीमन के बाद ये लागू होगा। परिसीमन आयोग जो है वो जस्टिस कुलदीप सिंह के निरीक्षण में हुआ। ये 2004 में हुआ था। परिसीमन जो है वो लोकसभा क्षेत्र का निर्धारण करता है। ये एक्ट 82 है। एक्ट नंबर ये 82 है। अब तक 4 बार परिसीमन हुआ है, 1952 में, 1962 में, 72 में और 2002 में। अगला जो परिसीमन है वो 2026 में होना संभावित हुआ है। यदि 2026 में हुआ तो भी 2029 के चुनाव में ये लागू हो पाएगा। 108वां संविधान संशोधन बिल जो है वो 2008 में पेश हुआ। लोकसभा विघटन के कारण पास नहीं हो पाया था। उसमें भी यही था कि 33% महिलाओं के लिए आरक्षण हो, लेकिन ये लोकसभा का विघटन हो गया, इस वजह से पास नहीं हो पाया। संविधान संशोधन जो है वो भाग 20 है, आर्टिकल 348 से संबंधित है। संविधान संशोधन की शक्ति संसद के पास होती है और संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका के देश से लिया गया है। 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती केस में कहा गया है कि संविधान के मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं होगा और सभी में हो सकता है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान का जो मूलभूत ढांचा है उसमें संशोधन नहीं होगा, अन्य सभी में संशोधन हो सकता है। अभी तक 105 संविधान संशोधन एक्ट हुए हैं। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, अनुसूची 9 से संबंधित है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन यही है। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता शब्द इसमें जोड़े गए। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं रहा, अब ये बौद्धिक अधिकार हो गया है, 300A आर्टिकल में है। 61वां संविधान संशोधन, वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष 1989 राजीव गांधी के समय हुआ था। 91वां संविधान संशोधन, मंत्रि परिषद का आकार कुल लोकसभा का 15% होगा, ये 2003 में हुआ था। 101वां संविधान संशोधन, GST काउंसिलिंग 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। 199वां संविधान संशोधन, जिसमें नेशनल जरूरी अकाउंट्स के लिए कहा गया था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। इसमें कहा गया था कि
सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति NJCA के आधार पर ना होकर पेपर से होगी। एक टेस्ट होगा, उससे होगा। 103वां संविधान संशोधन EWS, इसमें 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के लोगों को दिया गया है, जो कमजोर वर्ग के हैं। 2019 में आया। 104वां संविधान संशोधन SC/ST 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया और दो एग्लो इंडियन सीट का आरक्षण खत्म कर दिया गया। अभी तक 128 बिल आ चुके हैं, पर अधिनियम 105 ही हैं। नंबर 3 क्वेश्चन है यूनेस्को से। विश्व धरोहर समिति, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की जो बैठक है 45वें नंबर की रियाद, साउथ अरेबिया में हो रही है। इसमें भारत के 2 यूनेस्को साइट विश्व धरोहर बने हैं। पहला है शांति निकेतन, 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। 1921 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी बनी, जो कलकत्ता में स्थापित है। विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज विश्व भारती यूनिवर्सिटी है। दूसरा है होयसल मंदिर, कर्नाटक में ये 3 मंदिरों का समूह है। पहला मंदिर बेलूर में स्थित है, दूसरा मंदिर हलेबिंदु में स्थित है और तीसरा सोमनाथपुरी में स्थित है। जो हलेबिंदु है, होयसल साम्राज्य की राजधानी था। यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल पहला शहर अहमदाबाद है, जो 2017 में शामिल हुआ था, और दूसरा शहर है जयपुर, 2019 में शामिल हुआ था। कर्नाटक के अन्य जो यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है, पहला है हम्पी, दूसरा है पश्चिमी घाट और तीसरा है सडानकाल मंदिर समूह। ककतली रुद्रेश्वर मंदिर 39वें नंबर का है, कर्नाटक में स्थित है, यूनेस्को विश्व धरोहर। और 40 नंबर का जो है वो धौलावीरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह की चौथी और अंतिम बैठक छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई है 18 और 19 सितंबर को। चौथी शेरपा बैठक नूह, हरियाणा में हुई। G20 पहले इसका नाम G7 था, उसके बाद G8 हुआ, फिर G20 हुआ और अब इसका नाम G21 हो गया। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। इसमें 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन है। अब अफ्रीकन यूनियन जुड़ने के बाद G21 हो गया। 2022 17वां जो G20 सम्मेलन था वो इंडोनेशिया में हुआ था। 2023 18वां इंडिया में हुआ और 2024 19 नंबर का G20 सम्मेलन ब्राज़ील में होगा। 3 का समूह ये ट्राइका कहलाता है, जहाँ पर बैठक हुई पिछली साल जहाँ हुई थी और अगली साल जहाँ होने वाली है। ये G20 के देशों का समूह ट्राइका कहलाता है। 9 से 10 सितंबर दिल्ली में भारत मंडपम बना, इसी में G20 की बैठक हुई थी। इसमें 21वां सदस्य यूरोपीय यूनियन G20 का बना दिया गया। यूरोपीय यूनियन के बारे में जानते हैं। यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर अदिस अबाबा है। इसके अध्यक्ष अजाली ओशेबानी हैं। इसमें 55 देश हैं और ये 1996 में बना था। यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1963 में हुई थी। इसमें 55 देश हैं। इसके अध्यक्ष अजाली ओशेबानी हैं और इसका हेडक्वार्टर अदिस अबाबा में स्थित है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इसकी स्थापना का उद्देश्य था फ्यूल के अन्य ऑप्शनों को तलाश करना और इसमें पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का उद्देश्य है। ये भी G20 की बैठक में ही हुआ। G20 की बैठक में एक अन्य काम हुआ, IMEEC की स्थापना हुई। G20 की थीम वसुधैव कुटुंबकम थी। ये महाउपनिषद से ली गई है। इंडिया 2023 में निम्न चीज़ों का होस्ट रहा है: SCO का, G20 का, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का, महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का, वासेनार का, इंटरपोल की 90वीं बैठक भी इंडिया में हुई और हॉकी वर्ल्ड कप भी इंडिया में हुआ। ऑपरेशन जो सजग है, इसके होस्ट भारतीय तटरक्षक बल था। भारतीय तटरक्षक बल ने ऑपरेशन सजग किया। भारतीय तटरक्षक बल के जो हेड हैं वो राकेश पोल हैं। ऑपरेशन सजग का आयोजन पश्चिमी तट पर हुआ और इसका उद्देश्य कश्मीर तट की सुरक्षा का है। जायद तलवार इंडिया और UAE में होता है। मालाबार क्वाड देशों का है। पहली बार अब की बार ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। मालाबार जो है वो 4 देशों के बीच होता है। क्वाड में 4 देश इंडिया, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा से अच्छे से वीडियो बनाने का। ऑपरेशन पोलो, इसकी 75वीं वर्षगांठ अभी मनाई गई। हैदराबाद में 1948 को ऑपरेशन
पोलो हुआ था हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए। ऑपरेशन क्लीन, पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए ऑपरेशन क्लीन हुआ। ऑपरेशन गोल्डन आवर, ब्रिटिश राजा चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी के लिए ऑपरेशन गोल्डन आवर हुआ था। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में सियाचिन के लिए हुआ था। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन विजय 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करने के लिए। ऑपरेशन जीरो आवर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया के लिए। सीरिया से भारत को वापस तुर्की और सीरिया में तूफान से संबंधित लोगों के लिए। ऑपरेशन कावेरी सूडान से। ऑपरेशन करुणा म्यांमार के लिए। आज का क्वेश्चन नंबर 6 है अत्रेयापुरम पूथारे कुल्लू मिठाई। ये आंध्र प्रदेश की मिठाई है और इसे जीआई टैग मिला। ये सोन पापड़ी की जैसी मिठाई होती है, इसको मुंह में रखते हैं ये पानी पानी हो जाती है, इसे पेपर स्वीट भी कहते हैं। जीआई टैग 1999 का अधिनियम है, इसे वाणिज्य उद्योग मंत्रालय 10 वर्षों के लिए देता है। WIPO जो है ये विश्व लेवल पर होता है, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। वर्ल्ड WIPO डे 26 अप्रैल को मनाया जाता है। अभी हाल ही में मिले जीआई टैग जो अभी हाल ही में दिए गए हैं। कम्बा अंगूर तमिलनाडु को दिया गया। बसहौली पेंटिंग जम्मू कश्मीर को दिया गया है। सुंदरजा आम मध्य प्रदेश रीवा को दिया गया है। काला चावल मणिपुर को दिया गया है। काली मिर्च चावल उड़ीसा को दिया गया है। आंध्र प्रदेश जो है वो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है और इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस, ये सितंबर माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। अब की बार 16 सितंबर को मनाया गया। जो रेड पांडा हैं ये बांस के पेड़ों पर रहते हैं और अब इन बांस के पेड़ों की कमी होने के कारण ये विलुप्ति के कगार पे पहुंच गए और संरक्षण में है। पूर्वी हिमालय में, चीन में, नेपाल में, भूटान की यह मूल प्रजाति है। ये सभी इन देशों में पाए जाते हैं। पांडा जो है वो WWF का लोगो है। WWF मतलब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। 1961 में इसका WWF की स्थापना 1961 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड है। आज का 8वां क्वेश्चन है लाडली बहना आवास योजना। 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर मध्य प्रदेश के कुशाभाऊ ठाकरे अर्जेंटीना में प्रारंभ हुई। CM शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रारंभ की। ये महिलाओं इस योजना में महिलाओं को आवास मिलेगी। उन महिलाओं को आवास मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 12,000 रुपये से कम है। 12,000 रुपये से कम वार्षिक आय है और वो अभी तक आवास योजना का लाभ नहीं ले पाए। पहली सौर सिटी जो है वो सांची में स्थित है। पहला यूनिटी मॉल, भारत का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन में स्थित है। CM सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश। प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 10 लाख से अधिक आबादी में पहले स्थान पर इंदौर आया है। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब भी। आज का 9वां क्वेश्चन है मेजर पायल छाबड़ा। ये जींद हरियाणा से संबंधित हैं। ये पहले महिला सर्जन थी और अब पैरा कमांडर बनने वाली भारत की महिला सर्जन से पैरा कमांडर बनने वाली पहली महिला है। ये महिला सर्जन जब थी तब खारदुंगा पास लद्दाख में थी। तब इनकी खारदुंगा पास लद्दाख में पोस्टिंग थी। प्रमुख महिलाएं कैप्टन शिवा चौहान, सियाचिन में तैनात पहली महिला सैन्य अधिकारी। क्रिस्टना कोच, चांद पर जाने वाली पहली महिला। ये आर्टिमस मिशन द्वारा चांद पर गई हैं। दीपिका मिश्रा, एयरफोर्स से वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला अधिकारी। सुरभि जखमोला भूटान में तैनात हैं। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। सरोजनी नायडू कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष और पहली महिला राज्यपाल। ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। 10वां क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुराने संसद भवन का नया नाम संविधान सदन कर दिया गया है। पुरानी संसद भवन का नया नाम संविधान सदन कर दिया गया है। अब पुरानी संसद भवन जो थी उसके बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। पुरानी संसद भवन की स्थापना 1927 में हुई थी। इसके वास्तुकार लुटियंस बेकर थे और इसका आकार गोलाकार था। पुराना संसद भवन का काम 1991 में शुरू हुआ था और 1927 में इसकी स्थापना हुई थी।
इसका पुराना नाम, पुरानी संसद भवन जो है इसको पहले काउंसिल हाउस जानते थे। इसमें लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन थे। अब हम बात करते हैं नई संसद भवन की। नई संसद भवन का शुभारंभ 28 मई 2023 को वीर सावरकर जी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इसका आकार त्रिभुजाकार है और इसके 3 मुख्य द्वार हैं और कुल मिलाकर 6 द्वार हैं। इसमें संगोल स्थित है। संगोल तमिल भाषा का शब्द है। संगोल जो बना है वो 5 फीट ऊंचा है। संगोल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक होता है और इसके ऊपर नंदी जी की प्रतिमा है। इसके जो 3 मुख्य द्वार हैं उनके नाम है शक्ति, कर्म और ज्ञान। इसके द्वारा शक्ति, कर्म और ज्ञान द्वार, इन तीनों द्वारों का यूज प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी करेंगे। अन्य सभी जो सदस्यगण होंगे वो जो अन्य 3 द्वार हैं उसका प्रयोग करेंगे। लोकसभा की 888 सीटें हैं इसमें और राज्यसभा की 328 सीटें हैं। कुल 1272 सीटें हैं। विमल पटेल जो इसके वास्तुकार हैं। नई संसद भवन के वास्तुकार विमल पटेल हैं और इसका निर्माण टाटा के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत हुआ है। चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर के द्वारा लैंड किया गया। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम लैंडर है और ये जिस पॉइंट पर लैंड हुआ उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट है। 23 अगस्त को ये लैंड हुआ था, इसीलिए इसकी 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है 11 नंबर। SBI ने NRIS, NRE और NRO के लिए लॉन्च किया कटिंग एज डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसमें बचत और वर्तमान दोनों खाते खोले जा सकते हैं। इसका उद्देश्य है कि खाता खोलने की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाना। जो भारत में विदेशी लोग रहते हैं उनके लिए ये बनाया गया है। कल का क्वेश्चन 2 था, उसका आंसर सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर अवार्ड नाटू नाटू को मिला है। आज का जो क्वेश्चन है, प्रिट्जकर आर्किटेक्ट पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है और नीति आयोग के बारे में आपको विस्तार से बताना है। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।